प्रदेश इन्वेस्टर्स को लेकर काफ़ी कुछ करने जा रहा है और जो 2 दिन की इन्वेस्टर्स समिट है वो एक बड़ा ही सौगात देने जा रही है मध्य प्रदेश के युवाओं को, यहाँ की रोजगार की नीति को एक बड़ा बल मिलने जा रहा है। हमारे साथ हैं अमित लाड साहब, पोलैंड में टेक्सटाइल उद्योग है, ये वही हैं जिन्होंने यूक्रेन के छात्रों को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई, इसलिए राष्ट्रपति ने इनका सम्मान भी किया। अमित जी, आप देख रहे हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन, फिर इन्वेस्टर समिट, क्या मिलने जा रहा है भारत खासतौर पर मध्य प्रदेश को? देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। 100+ कंट्रीज से इंडियन ग्लोबल डायस्पोरा जो आया इंदौर, और इंदौर की हॉस्पिटैलिटी देखी उन्होंने, और मध्य प्रदेश का दिल खोल के जो मध्य प्रदेश ने उनका स्वागत किया, दे आर ट्रूली टच्ड। एंड बात रही इन्वेस्टर समिट की, इन्वेस्टर समिट में काफ़ी लोग जो इंडियन ग्लोबल डायस्पोरा से जो आए हैं वो रुके हैं, प्लस 100+ डेलीगेशन मेंबर्स यूरोप से आए हैं, उसमें से काफ़ी सीनियर बिजनेसमैन आए हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आर अबेंडेंट, इंडिया इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इसमें से 80% लोग जो आए हैं वो फर्स्ट टाइम विजिटर्स हैं इंडिया के, और वो स्ट्रेट जो है इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश ही आए हैं, तो उनके लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है और वो काफ़ी उद्योगपतियों को मिल चुके हैं आज। बहुत अच्छा उनका डिस्कशन रहा, सेशन रहा, और सेकेंड लाइन ऑफ सेशन जो है उनका आज मीटिंग शाम को है, कुछ लोगों का कल है, और कुछ जनों की फैक्ट्री विजिट्स भी है, कुछ लोग फार्मा में, ऑटोमोबाइल में, और या अलग अलग सेक्टर्स में, टेक्सटाइल्स में जॉइंट वेंचर भी डिस्कस कर रहे हैं। लाड साहब, आप जब बुरहानपुर से मुझे लगता है आप हैं और यहाँ से आप गए और वापस आए, क्या अंतर दिखता है? देखिए, हमारा मैन्युफैक्चरिंग और कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो राजस्थान में भीलवाड़ा में है, और हमारी पार्ट ऑफ द फैमिली एमपी में बुरहानपुर में रहती है। और जो मेरा जन्म हुआ वो मुंबई में हुआ। 25 साल से मैं पोलैंड में रहता हूँ, और करीब 45,000 इंडियंस रहते हैं पोलैंड में। तो इंडियन डायस्पोरा पोलैंड का जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वेदर इट इज़ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड, या व्हेन इट इज़ अबाउट कीपिंग इंडियन फ्लैग हाई। हमारे साथ कुछ फॉरेन डेलीगेट्स भी हैं, फैबिया जी हैं, फैबी मस्कट से हैं। हाउ वुड यू इन्वेस्ट हियर एंड व्हाट यू फील इन 2 days? I am very impressed with the level of organization and also by Madhya Pradesh. I was very surprised positively. It's a land of opportunities. There's a lot of opportunities which one needs to discuss. As I come from the hospitality industry, we're looking in replicating what we do in Malta when it comes to education and tourism, and I believe that it's very interesting to discuss here in India. तो ऐसा है, और स्पेशल इनवाइटी है आदित्य ठक्कर जी। आप ठाकुर जी, ये बताइए ठाकुर साहब कि आप यहाँ क्या इन्वेस्ट करने आए हैं, क्या देखा आपने? मैं इंग्लैंड से आया हूँ। मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है। मैं इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। यूके और यूरोप में जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हमारी एक टीम है जो कि इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं या जो भी इंडियंस आते हैं उनको हम हेल्प भी करते हैं। तो मैं यहाँ आया तो मैंने आज फार्मा का जो सेशन अटेंड किया, तो बेसिकली मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ। तो भोपाल के आसपास जो छोटे छोटे शहर हैं, विदिशा, बीना और विजय सतना, तो हमने सोचा है कि एक हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट करेंगे जिसका एक 50 बेड्स का जो है अप्रोक्सीमेटली 5 CR के आसपास है। तो इन फ्यूचर गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी, और मैं फार्मास्यूटिकल में और इसमें हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करूँगा। ओके, आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से आया हूँ जी। और मैं एक 400 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट लेके आया था। तो जो नेशनल हाईवे हैं और हाईवे हैं, तो इंदौर में लगभग 6 हाईवे एंटर करते हैं। उन 6 के 6 हाईवे पे 150 किलोमीटर तक और की एक स्कीम लेके आया था, सेल्फ फाइनेंस की। मंत्री जी से बात करने की और यहाँ के अधिकारियों से, तो जो अभी पहचान इंदौर की है, जब वो डिवाइडर के बीच में बोर्ड लगेंगे, वो डे एंड नाइट विजिबल होंगे, तो निश्चित रूप से इंदौर की क्षमता कई ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि अभी जो पहचान बनती है इंदौर की, इंदौर के अंदर आके बनती है, और जब हाईवे पे बोर्ड लगेंगे डिफरेंट तरीके के, तो फिर वो पहचान दूर दूर तक पहले से बननी शुरू हो जाएगी। ये हम बना के लाए। तो ये अभी आपने देखा, आज शुरू हुआ ये समिट, तो
ठीक है यहाँ के मध्य प्रदेश के लोगों का रवैया, यहाँ के डेलीगेट, यहाँ के अधिकारियों का, पॉलिटिशियंस का? देखिए साहब, यदि मैं बहुत खुल के कहूँ तो जितना बड़ा प्रोग्राम करा गया है, राष्ट्रपति जी आई, प्रधानमंत्री जी आई 2 दिन पहले, तो थोड़े से और डेडिकेशन की ज़रूरत है और उन लोगों को लगाने की ज़रूरत है जो बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं उन्हें ठीक से बात बता सकें, समझा सकें। वो एक थोड़ी से डेवलपमेंट की ज़रूरत है। कमी तो मैं नहीं कहूँगा, पर डेवलपमेंट की ज़रूरत ज़रूर है। हाँ, आयोजन बड़ा हो गया लेकिन अभी उतना गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है इन्वेस्टर। बिल्कुल, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। जो इन्वेस्टर आ रहा है, पहले जैसे मुझे पहले इन्होंने बात करी और इन्होंने कहा कि आप आइए, आपको हम बहुत सारी चीज़ें सुविधा देंगे। उसके बाद उन अधिकारियों ने फ़ोन ही उठाने बंद कर दिए। मैं अपना रजिस्ट्रेशन कर चुका था, फिर हमारे इंटरनेशनल कंसल्टेंट है, ये हम 2 लोग और 4 लोग आए हैं। 4 लोगों में से केवल 2 लोगों को ही ये रजिस्ट्रेशन सुबह दे पाए, 2 लोगों को रजिस्ट्रेशन भी नहीं दे पाए। ये बुराई के तौर पे कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ एक डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतने बड़े प्रोग्राम में यदि 5% भी परिणाम आ जाए तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से बहुत डेवलप करेगा। जी, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश ने एक बड़ा दिल दिखाया, बड़ा प्रोग्राम किया, लेकिन और गंभीरता से इन्वेस्टर्स को लेने की जरूरत है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। आप कहाँ से आए हैं राहुल जी? नमस्कार, मैं राहुल नलवड़े। मैं पनामा रिन्यूएबल एनर्जी ग्रुप पुणे से हूँ। हम लोग पिछले 20 साल से रिन्यूएबल एनर्जी ग्रुप में हैं और जैसा कि हम सबको पता है कि COP 26 और COP 27 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी अपने पंच तत्वों के ऊपर जो टारगेट्स लिए हुए हैं, उस बेसिस के ऊपर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऊर्जा विकास निगम डिपार्टमेंट के लोगों को और यहाँ पूरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी लेके आए हुए हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे है। पिछले 10 साल में लगभग ये पॉलिसी के तहत, इसका योगदान के तहत इसका कैपेसिटी भी डबल और ट्रिपल बढ़ रहा है। हम लोग लगभग 8-9 राज्यों में काम कर रहे हैं, जिसमें हमको लगता है अभी मध्य प्रदेश का जो पॉलिसी है बहुत ही तगड़ा पॉलिसी है प्रोजेक्ट्स करने के लिए। हम मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में हमारा विंड का प्रोजेक्ट्स का एक काम कर रहे हैं, जहाँ पे लगभग 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट हम लोग डेवलप करना चाहते हैं और 100 मेगावाट के प्रोजेक्ट में लगभग 700-800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी वहाँ पे, जिसमें विंड है, उसमें सोलर भी हो जाएगा। और ये पॉलिसी के तहत हम लोग वो प्रोजेक्ट ये आने वाले 2 साल में डेवलप करना चाहते हैं। और जिस तरीके से ये प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट मीट समिट अरेंज की हुई है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है और हम लोग हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और पूरे गवर्नमेंट के बॉडीज़ को और अथॉरिटीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छा माहौल है, आप इस तरफ देखेंगे कि लगातार डेलीगेट्स आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, 1-to-1 मीटिंग्स चल रही है। तो जैसा कि इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि और ज़्यादा गंभीरता से यदि काम किया जाएगा, इसको आयोजन न बनाकर एक ऐसा मंच बनाया जाए जिसमें जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, जिन पर सहमति बन रही है, वो ज़मीन पर उतर सके। तो ये इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश के इतिहास की 7वीं समिट है। इस 7वीं समिट से मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, ये उम्मीदें पूरी होंगी ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल। थैंक यू सर। आप पकड़े? हाँ मैं करूं? हाँ जी, बताइए आपका शुभ नाम। मेरा नाम देवाशीष गांगुली है और हम यहाँ पे जर्मन डेलीगेशन को एक लेके आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री का यहाँ पे हमें निवेदन था और उनका इनविटेशन आया हुआ था। देर आर 5 जर्मन्स हु हैव कम ओवर हियर और उनका ध्येय यहाँ पे है IoT सेक्टर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में यहाँ पे वो निवेश करना चाहते हैं। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में 5 सेक्टर्स में हम लोग काम करेंगे: एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, मेडिकल एंड हेल्थ केयर। तो ये 5 सेक्टर्स जो हैं ये गवर्नेंस के बड़े करीब हैं और MP में इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। जिस तरह से ग्रोथ MP का हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री के जो राज्य में एक नया डेवलपमेंट का दौर दिख रहा है, तो यहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी और कंफर्ट दिख रहा है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जो नारा है वहाँ यहाँ पे बहुत दिख रहा है। अंदर जर्मन्स की मीटिंग चल रही है एंड दे आर वेरी हैप्पी विद द अरेंजमेंट्स। आई विल लाइक टू अप्रिशिएट द ऑर्गेनाइजर्स फॉर मेकिंग अस स्टे वेरी ब्यूटीफुल एंड आई विश
the whole team very best of